उत्तराखंड से एक और मामला सामने आया है। एक नमाजी को नमाज पढ़ते हुए एक नफरतबाज, एक गुंडा, एक दलाल, एक कमीना आदमी नमाज पढ़ते हुए एक मुसलमान को मारता है। वो किसी को गाली नहीं दे रहा था, किसी को कुछ कह भी नहीं रहा था, किसी की जमीन पर नमाज नहीं पढ़ रहा था, खुले पार्क में नमाज पढ़ रहा था। और रमजान का महीना चल रहा है और मुसलमान इस महीने में नमाज पढ़ते हैं और भी बहुत से नेक काम करने के बारे में कोशिश भी करते हैं, जैसे कर पाते बहुत से लोग। तो बंदा का मजदूरी करता है और जहां पर वो मजदूरी करता उससे मस्जिद काफी दूर पड़ती है। इस मजबूरी की वजह से जहां वो मजदूरी करता है वहां पर एक जगह खाली पड़ी होती है। उस जगह पर वो नमाज पढ़ने लगता है कि इतनी देर में मस्जिद जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। मजदूरी करने वाला गरीब बंदा था। वो नमाज पढ़ता है, एक खंबे के पास खड़ा होकर वो नमाज पढ़ता है, बड़ी शांति के साथ नमाज पढ़ता है, किसी को कोई गाली नहीं देता, किसी को ऊपर कुछ भी वो नहीं करता, ना किसी से कुछ कहता है, बड़ी शांति के साथ नमाज पढ़ता है। लेकिन ये नफरती जो लोग हैं, ये दलाल टाइप के जो लोग हैं, ये जानवर मानसिकता के जो लोग हैं, यार ये ना जानवरों से भी बदतर है। एक ऐसा बंदा रविंदर शर्मा आता है और उस बंदे को नमाज पढ़ने की हालत में लात घूंसों से पीटता है। नमाज पढ़ने की हालत में वो गरीब बंदा है, मजदूरी करता है, 1500 रुपए की मजदूरी दिहाड़ी करके वो बंदा पेट पाल रहा है, अपना घर चला रहा है। और उसके साथ साथ अगर वो अपने दीन का काम भी कर रहा है, अपना मजहब का काम कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो इन लोगों को यह बात पसंद नहीं है, इन लोगों को यह बात हजम नहीं होती है। इनके पिछवाड़े में खुजली होती है मुसलमान को देखकर। हां, दाढ़ी टोपी को देखकर इनके पिछवाड़े में खुजली होती है। इन्हें देखा नहीं जाता भारत में मुसलमान, लेकिन इनके बाप की औकात नहीं है भारत से मुसलमान को भगाने की। इनके बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की थी। उस वक्त आजादी के वक्त भी इन लोगों ने काफी गुलामी की थी, अंग्रेजों की गुलामी की थी, अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों के जूते साफ किए थे इन लोगों ने, इनके बाप दादाओं ने। हाँ, ये लोग चाहते हैं ना भारत देश में से मुसलमानों को भगा दे, मुसलमानों को खत्म कर दे। इनके बाप की औकात नहीं है। एक शायर है ना दिलजीत का, उसने कहा था सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है ये, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। जितना तुम्हारा है इतना हमारा है, जितना हिंदू का है इतना ही मुसलमान का है, जितना सिख का है उतना ईसाई का है। इस सभी लोगों का हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का हिंदुस्तान है, सभी इंसानों का हिंदुस्तान है। यह किसी एक की पपोदी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफसोस और शर्म की बात यह है कि जिसमें आज हमारे नेता और हमारे कुछ नुमाइंदे मेहनत कर रहे थे, वो नफरत आज जमीनी सतह पर बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रही है। हाँ, जो सरकारें भी मेहनत कर रही है ना हिंदू मुसलमान पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिन लोगों की सरकारें चल रही हैं, जिन लोगों ने 2014 के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान का जो पाठ पढ़ाया है, हिंदू मुसलमान की जो नफरत इस देश में फैलाई है, उस पर जो उन लोगों ने काम किया है ना, उसके असरात जमीनी सतह पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इस देश को खोखला कर दिया है, इस देश को तोड़ दिया है। इस देश में नफरत इस कदर फैल चुकी है कि जहां भी मुसलमान को देखते हैं ये नफरती लोग उन्हें मारने पीटने लगते हैं। उन्हें नमाज पढ़ने से इन लोगों को दिक्कत होती है, मुसलमान का कुर्ता पायजामा देखने से इन लोगों को दिक्कत होती है, दाढ़ी टोपी वाला देखने से इन लोगों को दिक्कत होती है। और मैं तो यह भी कहता हूं कि मुसलमान को देखकर इन लोगों को अपना भगवान याद आता है। कितना खौफ है यार मुसलमान का, कितना डर है मुसलमान का कि उसको देखकर इन लोगों को अपने भगवान की याद आ जाती है। भगवान को याद करने लगते हैं कि मुसलमान को देखकर। कोई सच्चा देशभक्त, सच्चा हिंदू, अच्छा हिंदू ये काम कभी नहीं करेगा भाई साहब, कभी नहीं करेगा। सिर्फ कुछ परसेंट ये लोग जो दलाल हैं, ये जो नफरती गुंडे हैं,
ये भद्रंग दल, हिंदू रक्षा दल, आरएसएस के दल, गोरक्षा दल, ये पता नहीं कौन कौन से दल हैं, ये जितने भी नफरती चिंटू हैं, सिर्फ इन लोगों का ये काम है। बाकी बहुत से हिंदू लोग, हम हिंदू हमारे भाई ऐसे हैं यार, मुसलमानों के साथ जान से जान लगा देते हैं और मुसलमान भी उनके साथ जी जान लगा देते हैं। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस नफरत भरे इस वीडियो को देखकर? वैसे सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया होगा। अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई अपडेट नहीं है, आप लोगों के पास हो तो आप जरूर शेयर करके बताएं। वैसे जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा शायद इस बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसे जेल के अंदर डाल भी दिया जाएगा। एक और मामला आपने देखा होगा जहां 3 मुस्लिम लोगों बुजुर्गों को एक बंदा स्कूटरी से आता है और उन थप्पड़ मारता है, तो उसको भी जेल में डाल दिया है। तो ऐसे लोगों को लेकर हमारी प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, इन्हें सबक तो सिखा रही है, लेकिन इन लोगों के अंदर जो नफरत भरी हुई है ना मुसलमानों के प्रति, वो कहीं ना कहीं कुछ बहुत ज्यादा लेवल तक देखने को मिल रही है। आप लोग इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खुला है, बिंदास होकर अपनी राय हमें जरूर शेयर करके बताएं।